हेलो मिरेकुलस फैन, वेलकम टू लेडी ब्लॉग टाइम्स। आज की वीडियो में मैं मिरेकुलस सीजन 6 की एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड स्टार्ट होती है, एड्रियन और एक लड़की जॉगिंग कर रहे होते हैं। मैरीनेट दोनों की जासूसी करती है। आलिया कहती है कि तुम एड्रियन की जासूसी क्यों कर रही हो, अब तो तुम दोनों साथ हो। मैरीनेट कहती है कि मैं एड्रियन की नहीं, उसके साथ वाली लड़की की जासूसी कर रही हूँ। आलिया पूछती है कि तुम सबलीन की क्यों जासूसी कर रही हो। मैरीनेट जवाब देती है कि मुझे उसके बारे में जानना है। आलिया कहती है कि तुम एड्रियन से ही क्यों नहीं पूछ लेती। मैरीनेट कहती है पूछा था लेकिन कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही हैं। आलिया कहती है कि तुम जेलिस हो रही हो, जिस पर मैरीनेट कहती है मैं और जेलिस नहीं। सीन शिफ्ट होता है और मैरीनेट का रूम दिखाया जाता है जहाँ मैरीनेट सबलीन के बारे में बताती है। मैरीनेट कहती है कि सबलीन एड्रियन की दोस्त है, इसलिए वो मेरी दोस्त है। सबलीन बेल्जियम में रहती थी, उसने म्यूजिक में बहुत से प्राइज जीते हैं। सबलीन 5 लैंग्वेज बोलना जानती है। उसके पेरेंट अभी पेरिस में शिफ्ट हुए हैं। उसने हमारे स्कूल के बहुत से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। सबलीन ने रेस में गोल्ड मेडल जीता है। अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रेनिंग कर रही है। मैरीनेट कहती है कि वो बहुत टैलेंटेड है, मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ। आलिया मैरीनेट को कहती है कि तुम बहुत प्रेशर ले रही हो, अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो तो उससे जाकर बात करो। मैरीनेट कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, अगर उसने मुझे अजीब समझा तो। आलिया कहती है कि फिर तुम क्या करने वाली हो। मैरीनेट आलिया को कहती है कि मैं उसे बताऊंगी कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। आलिया कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टैलेंटेड मैरीनेट बाद में मिलते हैं। ठीक है, जाकर आलिया को कहती है क्या तुम मैरीनेट को नहीं रोकने वाली। आलिया कहती है कि तुम मैरीनेट को जानती हो, उसने अपना माइंड बना लिया है, अब वो पीछे नहीं हटने वाली। अगले सीन में मैरीनेट सबलीन को स्टॉक करते हुए स्कूल आती है। टिकी मैरीनेट से कहती है क्या तुम इस तरीके से सबलीन की दोस्त बनोगी। मैरीनेट कहती है हर कोई ऐसे दोस्त को पसंद करता है जो अचानक मदद करने आ जाता है। मैरीनेट फिर से क्लमसी बिहेव करने लग जाती है। मैरीनेट बहुत से तरीके ढूंढती है कैसे वो सबलीन की मदद करे, लेकिन सबलीन अपनी मदद खुद ही कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, एडेन और सबलीन साथ में चल रहे होते हैं। सबलीन के डैड फोन पर सबलीन को कहते हैं कि वो जल्दी घर आए, आज उसका ट्रायल है। सबलीन कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। सबलीन फोन रखकर एडेन को कहती है आज उसका ट्रायल है, क्या वो उसे होमवर्क असाइनमेंट भेज देगा। एडेन कहता है ऑफ कोर्स। सबलीन देखती है मैरीनेट तुम दोनों की जासूसी कर रही है। सबलीन कहती है तुम्हारी दोस्त हमारा पीछा कर रही है। एडेन कहता है वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। सबलीन कहती है अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। वो एड्रियन को बाय बोलकर मैरीनेट की तरफ जाती है, लेकिन मैरीनेट भाग जाती है। अगले सीन में सबलीन अपनी ट्रायल की जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। सबलीन के डैड सबलीन की मदद करते हैं, जिस पर सबलीन की मॉम कहती है सबलीन को अपनी मदद खुद करने दो। सबलीन नाराज होकर अंदर चली जाती है। मैरीनेट उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अगले सीन में सबलीन अपनी आर्टिफिशियल लेग पहनती है जो उसके डैड ने बनाई होती है। मैरीनेट उसके चेंजिंग रूम के अंदर जाने का प्लान करती है, लेकिन टिकी कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैरीनेट टिकी की एक बात नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। चेंजिंग रूम में सबलीन नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है और कोई ग्राउंड की चेयर पर आकर बैठ जाता है और डायरी ओपन करके कुछ लिखने लगता है। सबलीन के डैड और मॉम मिस्टर बॉब को कहते हैं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। मिस्टर बॉब कहता है कि मुझे सबलीन के टैलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन वापस से चेंजिंग रूम में शिफ्ट होता है जहाँ मैरीनेट को बाथरूम से सबलीन की आवाज आती है और वो छुप जाती है। सबलीन मिरर में देखकर डर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, मुझे तुम जीतने नहीं दोगे, लेकिन मैं जीतूंगी और तुम्हें हराऊंगी। मैरीनेट समझती है कि वो उससे बात कर रही थी। मैरीनेट अपनी तरफ से बातें अज्यूम करना शुरू कर देती है। सबलीन को याद आता है कि वो अपनी बोतल भूल आई है, वो वापस जाती है। मैरीनेट अपना डिजाइन बदल लेती है ताकि सबलीन को लगे कि वो अक्यूमाटाइज हो गई है, लेकिन सबलीन कहती है कि मैरीनेट हम ट्रायल के बाद बात करेंगे, तुम यहीं रहना। मैरीनेट कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होकर उसे यकीन दिलाना होगा। टिकी उसे रोकती है लेकिन वो टिकी की बात नहीं सुनती। सीन शिफ्ट होता है, सबलीन अपने ट्रैक पर कांप रही होती है। सबलीन के डैड समझाते हैं अगर वो तैयार नहीं है तो हम बाद में कर लेंगे। सबलीन की मॉम कहती है कि अपने डैड की बात मत सुनो, तुम्हें ये करना होगा। सबलीन तैयार हो जाती है और दौड़ने लगती है, लेकिन सामने लेडीबग आ जाती है और कहती है कि अक्यूमाटाइज विलन कहाँ है। सबलीन गिर जाती है और उसके आर्टिफिशियल लेग टूट जाते हैं। सबलीन कहती
है कि सब कुछ ठीक है लेडी बग, मैग्नेट बस मुझसे बात करने के लिए ऐसे बिहेव कर रही थी। लेडी बग को अपनी गलती का एहसास होता है। सबलीन के डैड टूटी हुई आर्टिफिशियल लेग को देखकर बोलते हैं उसे वापस बनाने में महीने लग जाएंगे। सबलीन की मॉम मिस्टर बॉब को कहती है उसे एक और चांस दो, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन बॉब कहता है कि मुझे अपने पैसे नहीं डुबाने। सबलीन की मॉम कोमाटाइज हो जाती है। लाइला जिसका इवन नेम क्रिस सैलिस है वो सबलीन की मॉम को पावर देती है जिससे हर इंसान बेटर बन जाता है। क्रिस सैलिस पूछती है मैं तुम्हें क्या नाम दूँ। सबलीन की मॉम कहती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबको पावर देती है जिससे सबके अंदर मोटिवेशन और करंट आ जाती है। लेडी बग सबलीम और उसके डैड को बचा लेती है। फाइट शुरू होती है। सब्लिमेशन लेडी बग को ग्राउंड के बाहर फेंक देती है। सब्लिमेशन सबलीम के डैड को भी पावर दे देती है। सीन चेंज होता है और लेडी बग कैटनॉर को बुलाती है। एड्रियन अपना काम छोड़कर कैटनॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और लेडी बग के पास आ जाता है। सब्लिमेशन बॉब को पकड़ लेती है लेकिन कैटनॉर और लेडी बग उसे बचा लेते हैं। कैटनॉर बॉब को कचरे के डब्बे में छुपा देता है। क्रिस सैलिस कहती है कि लेडी बग और कैटनॉर मिरेकल्स के काबिल नहीं, इसे मिरेकल्स छीन लो। सब्लिमेशन लेडी बग को डिमोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हारी पावर से ज्यादा मेरी पावर बेहतर है। लेडी बग लकी चार्म का यूज करती है और उसे एक मिरर बॉक्स मिलता है। लेडी बग कहती है कि मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। कैटनॉर लेडी बग को करेज करता है और मोटिवेट करता है। लेडी बग और कैटनॉर सब्लिमेशन की पावर के सामने आ जाते हैं लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होता। वो सब्लिमेशन से लड़ती है। सैलिस सब्लिमेशन की आंखों से एंटी अकुमा रिलीज करती है जिससे कैटनॉर की पावर चली जाती है। लेडी बग सब्लिमेशन को हरा देती है और उसे डीअकुमाटाइज कर देती है। लेडी बग अपनी लकी चार्म के मिरर बॉक्स में देखती है, उसे गिल्टी फील होता है। वो ग्राउंड वापस जाते हैं। लेडी बग अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर देती है। कैटनॉर की पावर वापस आ जाती है। लेडी बग सबलीन की मॉम को लकी चार्म देती है। लेडी बग और कैटनॉर दोनों वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टीरियस गाय ग्राउंड से चला जाता है। सेकंड लास्ट सीन में मैग्नेट सबलीन से माफी मांगती है और वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। लास्ट सीन में कामी की मॉम सबलीन की वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पॉन्सर बनती है। वो विंडो में देखकर एक ईवल स्माइल करती है।